हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम्मुराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं जळगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मैं अभी हूँ एडवोकेट वैशाली महाजन मैडम इनके साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है जळगांव डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन में और एट द सेम टाइम मैडम असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर भी हैं। तो मैडम से हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि सिविल साइड किस तरह से जळगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलती है। तो वैशाली मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय हमें दिया इसके लिए। तो मैडम, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो दावे दाखिल होते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? यहाँ पे तो दावा और एग्जिबिट 6 दावे के साथ में ही दाखिल होता है और डॉक्यूमेंट उसके। और अगर अर्जेंसी है तो सेम डे भी चलाता है और एग्जिबिट 6 का, और नहीं है तो फिर नोटिस निकालने के बाद में प्रतिवादी को। अच्छा, ये जो प्रक्रिया होती है दावा दाखिल करने के बाद आपको फाइनल सूट नंबर आने की, हाँ। इसमें कितना मैडम टाइम लगता है इसमें? अगर कुछ क्वेरी रही तो सामने वाले को जो भी वादी के वकील है उसको बताने के बाद में वो जब भी क्वेरी सॉल्व कर देते उसके बाद तुरंत नंबर लग जाता है। तो भी कितने, एक दिन वाइज 2-3 दिन, हफ्ता हफ्ते भर में आ जाता है? हाँ, वो तो उसने क्वेरी कब सॉल्व की उसके ऊपर है रहता वो। ओके मैडम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इंजंक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे दाखिल होता है उसका एक डिस्पोजल का क्या टाइम लिमिट है यार? अंदाज से मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली। तो भी डिस्पोजल का कुछ टाइम नहीं रहता है। अगर जिसको अर्जेंसी है उस पर डिपेंड रहता है कि वो कब चला रहे। वैसे तो कुछ टाइम लिमिट नहीं है इसका। अच्छा, कि मतलब फाइनल डिस्पोज ऑफ कभी होगा उसका कुछ अंदाज नहीं है? कुछ अंदाजा नहीं रहता। अच्छा, आपको अभी ये पूछना चाहूँगा मैं कि जो हम दावे दाखिल करते हैं तो उसकी जो प्रेजेंटेशन की स्टाइल है उसमें जो स्टिचिंग होता है वो सेंटर स्टिचिंग है या ऊपर का टैगिंग है आपके यहाँ पे? मतलब सेंटर स्टिचिंग तो नहीं है, टैगिंग के हिसाब। अच्छा, ऊपर जो टोचा मार के लाल वाला धागा लगाते हैं, बस टैगिंग वाला ही है? टैगिंग वाला ही है। अभी ये जो चालू हुआ कि A4 वाइट उस पे आना चाहिए, तो ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? प्रॉपर हो रहा है, वो A4 पे ही चल रहा है अभी। तो सब दावे उसी में ही दाखिल होते हैं? हाँ, जो भी नए हो रहे हैं। हाँ। एक मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे एक रनिंग नंबर करके एक कॉन्सेप्ट है कोई कोर्ट्स में कि मेरा प्लेंट अगर 1 से 10 है, आप WS करेगी तो 11 से 12, फिर आगे जाएगा तो 14 से 16 वगैरह, उस तरह का यहाँ है या इंडिविजुअल नंबरिंग है आपका? नहीं, इंडिविजुअल नंबरिंग है। जो भी आप एप्लीकेशंस दाखिल करते हो? हाँ, इंडिविजुअल है उसका, इंडिविजुअल है। हाँ, रनिंग नंबर नहीं? नहीं, रनिंग नहीं। अभी एक सवाल मेरे को ये पूछना है कि अगर कोई एक डिफेंडेंट है और वो डिफेंडेंट समझो जळगांव का नहीं है, वो महाराष्ट्र का भी नहीं है, तो समझो आंध्र प्रदेश का है, दिल्ली का है, वो यहाँ पे हमारे वकील भाइयों को इंगेज करता है जळगांव के। अगर वो दिल्ली में कोई चीज़ समझो रिप्लाई फॉर एग्जांपल या WS पकड़िए, वो वहाँ पे नोटराइज करके आपको यहाँ भेजता है, तो कोर्ट उसको फिर वैलिड डॉक्यूमेंट करके लेती है? हाँ, अलाउड है। अलाउड होता है? अलाउड होता है। मैडम, ये सूट्स वगैरह इंग्लिश में दाखिल होते हैं कि मराठी में दाखिल होते हैं? वो तो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि इंग्लिश में करो या मराठी में। अच्छा, क्योंकि मराठी तो लोकल लैंग्वेज है, वो तो अलाउड ही है। और इंग्लिश में भी कर सकते हो। इंग्लिश में भी? हाँ, कंपल्शन नहीं है। अच्छा, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। ओके। और ज़्यादा से क्या होता है, मराठी लैंग्वेज जो है तो अभी गवर्नमेंट ने ही उसके ऊपर किया है, तो फिर क्या होता है कि जो भी दावा है अगर अपना पक्षकार जो है तो पक्षकार के लिए भी वो समझ में आनी चाहिए, तो ज़्यादातर वो मराठी को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए मराठी में ज़्यादा फाइलिंग होती है, लेकिन इंग्लिश फाइल कर सकते हैं। अभी इसी के साथ में मेरा एक अगला क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट जो होते हैं
तो आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश मराठी दोनों में कर सकते हैं? डिपेंड ऑन एडवोकेट्स। अच्छा। वो तो मतलब खुद के ऊपर ही डिपेंड है कि मराठी में करना है, इंग्लिश में करना है। लेकिन क्या होता है, पक्षकार के जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में करो, क्योंकि वो तो पीछे ही बैठते हैं तो समझ में भी आना चाहिए उनको कि अपने वकील क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मराठी में प्रेफरेंस रहता है। अच्छा, मतलब एक आपके अभी पूरे 2-4 इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप वो लैंग्वेज प्रीफर करते हो जो आपका क्लाइंट को समझे, वो अच्छी लैंग्वेज है हाँ। सबसे। ओके मैडम, मुझे पूछना था कि जो सूट के इसमें एविडेंस दाखिल होते हैं, तो एविडेंस का रिकॉर्डिंग मराठी में होता है, इंग्लिश में होता है, कैसे होता है? दोनों लैंग्वेज में होता है। जैसे आप इंग्लिश में भी करते और मराठी में करते, क्योंकि क्या होता है, अगर अपील में जाना है तो इंग्लिश कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं कि दोनों भी लैंग्वेज में की ना, तो उनको आगे के लिए भी अच्छा रहता है। मतलब पार्टीज को अच्छा गिरता है अगर अपील में जाना है? हाँ, पार्टीज को भी। और नहीं तो अगर अपील में गए ना, कोर्ट को अगर सिर्फ मराठी रहा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना पड़ता है उस वक्त। तो जैसे आप चलाने के वक्त ही दोनों लैंग्वेज एविडेंस ही दोनों लैंग्वेज में करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इसका कॉन्सिक्वेंस ऑर्डर भी दोनों में होती होंगी या एक ऑर्डर ही दोनों होती? में नहीं होती, एक ही। तो कौन सी लैंग्वेज में होती है? डिपेंड ऑन जजेस। उनको मतलब अगर मराठी ये लग रहा है प्रेफरेंस तो मराठी में देते हैं। अच्छा। ज़्यादातर जेएमएफसी के जो मैटर रहते हैं तो ज़्यादा मराठी देते हैं। अच्छा। जो सेशन के वगैरह है कोर्ट तो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल साइड के जो हमारे जजमेंट्स आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, ज़्यादा इंग्लिश में ही आते हैं। अभी इससे एक कनेक्टेड सवाल मुझे आपको पूछना था कि जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है और कोई विटनेस है ऐसा जो प्रेफरेबली समझो फॉर सम रीज़न महाराष्ट्र का नहीं है, मे बी फ्रॉम आंध्रा और मे बी फ्रॉम केरला, वॉट एवर स्टेट में भी, उस समय फिर इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ व्यवस्था है हमारे यहाँ? हाँ, उस वक्त इंटरप्रेटर दिया जाता है। अगर अदर स्टेट का है लैंग्वेज जो मतलब ये लैंग्वेज जजेस भी नहीं जानते और एक एडवोकेट भी नहीं जानते, तो उस वक्त देना जरूरी है। तो मैडम, ये जो इंटरप्रेटर रहता है ये कोर्ट के तरफ से आता है या एडवोकेट साहब खुद ही उसको इंटरप्रेट करते हैं? हाँ, वो सजेस्ट करते हैं और वो फिर एप्लीकेशन के बाद अलाउड होता है। अच्छा, और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक लोकल भाषा है अहिरणी। हाँ, तो उसमें अगर कोई आता है विटनेस तो फिर उसको कैसे टैकल करते हैं आप? वो कैसे रहता है कि दोनों भी एडवोकेट्स जो है यहाँ के ज़्यादातर मतलब लोकली रहते हैं, तो अहिरानी भाषा है तो एज लाइक अ मराठी, तो उसके लिए इंटरप्रेटर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, हो जाता है फिर वो। ओके। अभी मुझे एक सवाल पूछना था कि जिसको कहते हैं कि स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, तालुका के हमारे जो वकील भाई हैं वो यहाँ आते हैं, हमारे जो यहाँ के वकील भाई हैं वो तालुका में जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हिसाब से एक बार और बेंच में एक अनरिटन कॉम्प्रोमाइज़ रहता है कि ये वकील साहब ये दिन नहीं रहेंगे। तो उस तरह से यहाँ पे क्या कुछ अरेंजमेंट है इस तरह से? जनरल मोटा मोटी पूछ रहा हूँ मैं। ज़्यादातर तालुका के जो एडवोकेट्स आते हैं तो मंडे को ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और यहाँ के जो है प्रॉपर एडवोकेट तो फ्राइडे ज़्यादा जाते हैं बाहर। अच्छा, मतलब तालुका वाले मंडे यहाँ आते हैं? हाँ, और ये तालुका में जाएंगे तो फ्राइडे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे वो तो फ्राइडे जाते ज़्यादातर। ओके। एक लास्ट सवाल था ऐसे मेरे दिमाग में कि जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया तो उसके बाद प्रॉपर कमर्शियल सेपरेट कोर्ट है या कोई कोर्ट को चार्ज दिया गया है? नहीं, ऐसा सेपरेट कोर्ट नहीं है। मतलब कोर्ट को यहाँ पे ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है, स्पेशल अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा, कमर्शियल कोई एक जज साहब है उनको वो चार्ज दिया गया हुआ है? नहीं, वैसा नहीं दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जजेस में किसी को भी मतलब जो भी रेफर होता है उनकी तरफ तो वो चला सकते हैं। अच्छा। ऐसा स्पेसिफिक कोर्ट कोई दिया नहीं है यहाँ। स्पेसिफिक कोर्ट नहीं दिया। एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक हॉलीडे है जो सिर्फ
जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है और वो बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं रहता है, ऐसे कोई आपके पास है आपके हाँ, छुट्टियाँ? हमारे वहाँ कार्तिकी एकादशी के लिए रथ निकलता है जलगांव में, अच्छा तो उसके लिए स्पेशल हॉलीडे रहता है वो। अच्छा, अभी गया वो 4 नवंबर को गया हाँ वो। अच्छा, तो ये आपका स्पेसिफिक हॉलीडे है। हाँ, स्पेसिफिक हॉलीडे जलगांव के लिए वो। और ये जो हॉलीडे होता है तो ये क्या आपको बाद में कंपेंसेट करना पड़ता है काम करके? हाँ, करना पड़ता है। एक दिन कौन सा भी सैटरडे वगैरह जो रहता है, फर्स्ट या थर्ड, तो करते अच्छा, हैं। उस दिन काम हाँ, करके आपको cover कंपेंसेट करना कर- पड़ता है हाँ। उसको। तो वैशाली मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank कि you. आपने हमें समय दिया और एक बहुत ही अच्छी एक जानकारी दी कि सिविल साइड किस तरह से जलगांव कोर्ट में चलती है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्ते।